नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं अरावली पहाड़ियों की। अरावली पहाड़ियों की जो श्रृंखला है उसका इतिहास, भूगोल और भविष्य जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न केवल अरावली पहाड़ियां दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो हमारे पर्यावरण की, जीव जंतु की और किसी तरह जो क्लाइमेट चेंज जो होते हैं, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र है, एक बड़ा ढाल है। आज उसकी दीवारें गिर रही हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं पूरे इस क्षेत्र में, दिल्ली से लेकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तमाम जगहों पर आज उसके लिए कहीं न कहीं जो अरावली की पहाड़ियों का जो अवैध खनन हो रहा है, जो अवैध माइनिंग हो रही है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और हाल में लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो अवैध खनन होने की वजह से वहाँ पहाड़ियों की जो ऊंचाइयाँ गिरते जा रही हैं, और उस पर तुर्रा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फैसला दे दिया। अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह है कि जो 100 मीटर से जो नीची पहाड़ी है उसे अरावली क्षेत्र में नहीं माना जाए, अरावली श्रृंखला में नहीं माना जाए। इस फैसले की जो आज मजम्मत हो रही है, जिस तरह से स्थानीय लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि वो सारे ज्ञापन राष्ट्रपति तक को सौंप रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से जो कटाई है वहाँ की वो होते जा रही है, अवैध खनन होते जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों की जो कटाई है, जो अवैध खनन है, वो क्यों होता है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ बहुमूल्य सामान मिलता है लोगों को। वहाँ जो माइनिंग होती है उसमें जिंक, कॉपर और पोटेशियम और तमाम चीज़ें मिलती हैं जो जीवनोपयोगी तो हैं, लेकिन इस खनन से पूरे क्लाइमेट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बता दें कि इस क्लाइमेट के लिए जो अरावली पहाड़ियाँ जो अरबों सालों से हमारी सुरक्षा कर रही थी, जो हवाएं वहाँ से चल के आती हैं वो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात तक जाती हैं, और उसके वजह से हम लोग बड़े सुरक्षित और महफूज रहते हैं। क्योंकि अरावली पहाड़ियों का निर्माण ही आदि समय से पहले हुआ है और मानव जाति के लिए इस पहाड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, सर्दी में बहुत सर्दी होती है, और बारिश में ये होता है कि नदियाँ सूखती जाती हैं। इस तरह के जो अनइवन जो मानसून है और जो क्लाइमेट चेंजेज है उसकी बड़ी वजह है अरावली पहाड़ियों की कटाई और अवैध खनन। इसको दूर करने के लिए अभी तक जो भी उपाय किए जा रहे हैं सरकारी तौर पे, वो बेकार साबित हो रहे हैं। और अब समय आ गया है कि अगर इन चीज़ों पर रोकथाम नहीं लगेगी तो जिस तरह अभी हम कह रहे हैं कि दिल्ली में पर्यावरण, प्रदूषण, सारी बातें कर रहे हैं, उसके लिए जो फैक्टर होंगे वो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है कि अरावली पहाड़ियों की कटाई और वहाँ का अवैध खनन। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे घरों में दरारें आ रही हैं और हमारा जो जनजीवन है, जो सामान्य जीवन है, उसको नुकसान पहुँच रहा है। वो घबराए हुए हैं, उन्हें लगता है कि अगर इसे रोका नहीं जाए, और उन्होंने कानून की दुहाई देते हुए कहा कि कानून हमारे लिए और नुकसानदेह साबित हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर 100 मीटर से भी नीचे पहाड़ियाँ हैं, और इसका साइंटिफिक वजह हैं। जो इस पे जो पुरातत्व विभाग होगा, जो जूलॉजिकल सर्वे होगा, तमाम डिपार्टमेंट होंगे, उनको जानना है, उनको शायद पता भी होगा कि अरावली पहाड़ियों की वजह से ही जो राजस्थान में जो रेगिस्तान बनते जा रहे हैं उसको रोकने में शायद अरावली पहाड़ियाँ जिम्मेवार थी। लेकिन अगर इसी तरह उनका खनन होता रहा, उनकी कटाई होती रही, तो राजस्थान में और भी रेगिस्तान बनते जाएंगे। और कहना ना होगा कि एक समय आएगा कि जब राजस्थान के लोग गर्मी के और शिकार होंगे, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का जलवायु और ख़राब होता जाएगा, और उसका असर न केवल पूरे उत्तर भारत में दिखाई देगा बल्कि दिल्ली, गुजरात तमाम लोग पीड़ित होंगे। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण की हम बातें कर रहे हैं, उसमें अरावली पहाड़ियों को बचाना, उनका संरक्षण करना हमारे, आपके और सरकार की जिम्मेवारी है। दोस्तों, अभी हाल में यह भी देखा गया है कि जब मॉनसून बदलते हैं, समय बदलता है, तो पशु पक्षियां को भी अपने आवास की दिक्कत होती है, और अब पक्षियों का आना कम हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह अरावली पहाड़ी है। क्योंकि अरावली पहाड़ी एक ढाल है, एक हमारे लिए सुरक्षा कवच है, और न केवल हमारे लिए, क्लाइमेट के लिए, मॉनसून के लिए, बल्कि पशु पक्षियों और वन जीवों के लिए भी वो एक बहुत बड़ा कारगर एक सुरक्षा कवच है, जिसे बचाना हम सब के लिए, न केवल प्राणियों के लिए बल्कि पूरे मौसम के लिए, जलवायु के लिए, और जो दुनिया है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तर भारत के लोग इससे ज़्यादा पीड़ित होंगे।
तो दोस्तों अभी आपने सुना कि किस तरह से अरावली पहाड़ी जो अरबों सालों से हमारे लिए एक प्राणवायु है, हमारी सुरक्षा कवच है, उसका आज खनन हो रहा है। उसे आज किस तरह से मानव अपने हितों में बेजा इस्तेमाल कर रहा है, उसे बचाना, उसके लिए संघर्ष करना हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारी चर्चा जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।